Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा अपरेटिस यूज़ हुआ और उस अपरेटिस की कंस्ट्रक्शन कैसी थी, और इसके अलावा उसमें जो कंडीशंस यूज़ की गई उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी में मदद की है। चलिए आइए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो अपैरेटस यूज़ हुआ उसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। यह आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन है। डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ a glass tube, two metallic plates which are connected to the opposite ends of this glass tube. One is connected to the negative terminal of the battery and the other is connected to the positive terminal of the battery. Metallic plate or electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. And the other plate or electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called anode. अब ये आपके सामने ग्लास ट्यूब आ गई, कैथोड, एनोड। इसके अलावा जो बैटरी यूज़ की गई, इसके जो वोल्टेजेस यूज़ किए गए वो 5000 टू 10,000 वोल्ट्स यूज़ किए गए। और इसके अलावा जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से इसके अंदर कोई सी भी गैस या वेपर्स जो हम यूज़ करते हैं उसे हम इस वैक्यूम पंप की मदद से उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब यह आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन किसकी? डिस्चार्ज ट्यूब की। इसकी कंस्ट्रक्शन में ग्लास ट्यूब यूज होती है, दूसरी इलेक्ट्रोड्स, तीसरा बैटरी, चौथा वैक्यूम पंप। अब फ्रेंड्स ये आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन किसकी है। मेन कंट्रीब्यूशन जे थॉमसन की है। हिस्ट्री में अब बहुत सारे साइंटिस्ट का जिक्र होता है, आपकी बुक में भी बहुत सारे साइंटिस्ट का जिक्र किया जाता है, उनके साथ डेट्स भी डिफरेंटली लिखी जाती हैं। अब मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो विलियम क्रुक ने किया इन 1875। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रुक in 1875। एक्चुअली इसने जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विलियम क्रुक ने वो ये देखने के लिए कि आया जिस तरह हमारे पास डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंसेस हैं उनमें से या तो कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कुछ इंसुलेटर्स हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो अभी तक गैस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो विलियम क्रुक ने ये देखने के लिए आया गैसेस में से करंट पास होता है कि नहीं होता। उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया, उसे डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया। तो उसने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन
उसने कैथोड रेज को डिस्कवर नहीं किया। कैथोड रेज को जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसे कहते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन discovered and identify the electron by discharge tube experiment। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह फेराडे है, जे स्टोनी है, अच्छा हेटॉफ है, विलियम क्रुक है, जे थॉमसन खुद है। इन्होंने इनकी नेचर जानने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और साथ में आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ भी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा। तो जे थॉमसन ने यही वाली डिस्चार्ज ट्यूब ली जो किसने यूज़ की, क्रुक ने यूज़ की, विलियम क्रुक ने। वही वाली डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करते हुए उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसकी डिस्कवरी के लिए, वो कब किया, इन 1887। मतलब कि विलियम क्रुक ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे जो उसे रिज़ल्ट मिले, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या रिज़ल्ट मिले। वो जो रिज़ल्ट मिले, उसके बाद जे थॉमसन ने उन रेस को जो नाम दिया, वो चूंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेट्रॉन नाम दिया। लेकिन एक्चुअल जो नाम इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया, वो दिया नाम जे स्टोनी ने इन 1886 में। जे स्टोनी नेम्ड इलेक्ट्रॉन इन 1886। अब जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब मैं आता हूं कंडीशंस की तरफ। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताई, हिस्ट्री बताई, अब मैं कंडीशंस की तरफ आता हूं कि जो कंडीशंस इसने यूज़ की इस ड्यूरिंग परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट, कंडीशंस। आखिर में उसका कंक्लूजन में बताऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा कि रिजल्ट क्या निकला। तो कंडीशंस जो यूज़ की वो बैटरी थी, बैटरी के 5000 to 10,000 वोल्ट से उसने यूज़ किए, 10,000 वोल्ट से। 5,000 to 10,000 वोल्ट्स यूज़ किए। अब उसने इतने हाई वोल्टेजेस क्यों यूज़ किए, वो मैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उसने हाई वोल्टेजेस यूज़ किए। नॉर्मल जो उसने वोल्टेजेस जब यूज़ किए तो उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। जब ये उसने वोल्टेजेस यूज़ किए और साथ इसके अंदर जो टेम्परेरी प्रेशर था, टेम्परेरी प्रेशर पर इतने वोल्ट्स यूज़ करने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ऑन टेम्परेरी प्रेशर नो एनी रिजल्ट फाउंड, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब जे थॉमसन ने इसका प्रेशर, टेम्परेरी प्रेशर से मुराद 1 atm है हमारे पास, जो STP में भी यूज़ होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, तो उसने जब रिड्यूस किया 8.1 atm, atm जो है वो किसके बराबर होता है, टार के, और टार ही उसने क्या देखा, ग्लोइंग देखी। अब मैं इसके
कंस्ट्रक्शन में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसकी कंस्ट्रक्शन में इस अपोजिट टू कैथोड मतलब एनोड की बैक साइड पर, एनोड की प्लेट की बैक साइड पर मटेरियल, एक फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज़ किया गया। उस मटेरियल को कहते हैं, वो बनता है जिंक सल्फाइड से, उसे कहते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल। यूज़ किया उसने ये देखने के लिए कि आया अगर कैथोड से कोई रेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी नेचर जानने के लिए या उनकी एग्जिस्टेंस देखने के लिए, तो कोई भी मटेरियल सब्सटेंसेस जब अपोजिट टू दी एनोड मतलब कैथोड से कोई प्रोड्यूस होता है तो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा तो जाहिर है फ्लोरिसेंट मटेरियल हमने रखा हुआ है, तो उसके कोलाइड करने से, उसके स्ट्राइक करने से क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी, चमक पैदा होगी। तो उसी तरह हुआ, फ्लोरिसेंस क्रिएट हुई, प्रोड्यूस हुई। तो 8.1 ATM और टॉर ही saw fluorescence on opposite of the cathode। लेकिन जब इस प्रेशर को मज़ीद रिड्यूस किया गया, कम किया गया 0.01 ATM या टॉर, तो क्या हुआ? वो फ्लोरिसेंस गायब हो गई। बट 8.01 ATM the fluorescence disappeared। गायब हो गई। अब इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि अपोजिट टू दी एनोड मतलब कैथोड से कोई पार्टिकल्स रेस की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। वो पार्टिकल्स जब फ्लोरिसेंस मटेरियल पर स्ट्राइक करते हैं तो उनसे फ्लोरिसेंस क्रिएट होती है। मतलब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और ट्रेवल करता है कैथोड टू एनोड। अब इन बॉडीज़ को, इन पार्टिकल्स को, इन रेस को, इनकी नेचर को जानने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। तो इन कंडीशंस में ये रिज़ल्ट देखेंगे। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ने ये निकला कि दीज रेज, चूँकि ये रेज कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। As these rays produced from cathode and travel to the anode, therefore are called कैथोड रेस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं हाई वोल्टेजेस जो हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं या वेपर पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें पता है कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करते हैं जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये कुछ इस तरह अलाइन हो जाते हैं एटम्स या पार्टिकल्स कि उनके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टेड हो जाते हैं एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियाई हैं वो डायरेक्टेड हो जाते हैं कैथोड की तरफ। हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं एनोड की तरफ, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ट्रेवल करते हैं कैथोड की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया हुआ, लेकिन एक्चुअली ये काम होता है कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, उस एटम से डिटैच हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं हाई स्पीड के साथ। जब हाई स्पीड के साथ जाएंगे तो फ्लोरेसेंस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उससे फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी। तो अब फ्लोरेसेंस जो है वो डिफरेंट कलर्स की देखी गई है। वो फ्लोरेसेंस जो है वो डिफरेंट कलर्स की जो देखी गई है वो डिपेंड करता है ग्लास ट्यूब के मटेरियल के ऊपर, और दूसरे नंबर पर वो डिपेंड करता है जो हमारे पास जो हम डिफरेंट गैसेस या वेपर्स यूज़ करते हैं। द कलर ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड्स ऑन द material used in the glass tube, and secondly depends on the gas or vapors which are used inside the discharge tube। तो इन दो बातों पर उनका कलर डिपेंड करता है। The color of fluorescence depends on the material used in glass tube and also gas or vapors used inside the discharge tube। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।